दोस्तों, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही प्रसिद्ध रचना महाकवि सोहनलाल द्विवेदी जी की जो रचना है उसको आज के इस वीडियो में मैं प्रस्तुत करूंगा, जो एक प्रेरणा है मानव जीवन के लिए। कठिन परिस्थितियों में साहस और धैर्य के साथ काम करना चाहिए। ये कविता एक प्रकार से यूं कह लीजिए कि हमें मोटिवेट करती है कि जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति में हों या हमारे सामने चाहे जैसी कठिनाई आ जाए, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, साहस से काम लेना चाहिए। तो ये बड़ी ही सुंदर मनमोहक कविता है, जिसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा गायन करेंगे, उसके बाद में कविता का भावार्थ मैं आप सबको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, कविता को पढ़ते हैं। कि लहरों से डर कर नौका, लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका, लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बड़ी ही सुंदर लाइनें हैं, बड़ा ही सुंदर भाव है कवि का। और आगे कवि क्या वर्णन करता है। चींटी के माध्यम से कवि ने क्या कल्पना की कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आगे क्या लिखा कवि ने। कवि ने बड़ा ही सुंदर भाव दिया। एक जो समुद्र में गोताखोर डुबकियां लगाता है और किस प्रकार डुबकियां लगाता है और किस प्रकार वो परिश्रम करता है और खाली हाथ वापस आता है, फिर जो है डुबकियां लगाता है। बड़े ही सुंदर पंक्तियों में वर्णन किया कि डुबकियां सिंध में गोता खोर लगाता है, डुबकियां सिंध में गोता खोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना साहस इसी हैरानी में। और कि मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। इसका भावार्थ हम समझेंगे। बड़ी ही प्रेरणादायक पंक्तियां
महाकवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी। इन पंक्तियों के माध्यम से, कविता के माध्यम से कवि ने ये बताना चाहा कि जब भी कोई इंसान कठिन परिस्थिति में होता है, अपना साहस और धैर्य खो देता है, और जब उसका साहस और धैर्य खो जाता है तो वो हार मान करके बैठ जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। प्यारे दोस्तों, कि कठिन परिस्थितियों में कवि ने कल्पना की कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें साहस और धैर्य के साथ काम करना चाहिए। और ये पंक्तियां उन लोगों के लिए है जो कभी न कभी प्रतिद्वंद्विता के कारण रण में घायल हुए हैं, हार मान करके बैठ गए हैं। कभी जो है उनको फिर से पुनः प्रेरित करना चाहता है, फिर से जो है आगे बढ़ाने का संदेश देता है इस कविता के माध्यम से। कवि का कहना है कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, यानी जो समुद्र में, नदी में जो लहरें उठती हैं और उसमें जो नाव चलती है, बड़ी तेज भयंकर लहरें उठती हैं, लेकिन जो नाव, अगर लहरों को देख करके जो नाविक है वो डर जाता है, और जब वो डर जाएगा तो नाव उसकी पार नहीं हो पाएगी। और कवि का कहना है कि जिस प्रकार से लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, अगर वो नाव लहरों से डर जाती है, नाव चलाने वाला लहरों को देख करके डर जाता है, तो कभी नदी के उस पार नहीं जा सकता है। इसलिए कवि का कहना है कि जो व्यक्ति कोशिश करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती है, यानी वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हार मानने वाले नहीं है, यानी असफलता कभी जो है उनको देखने को नहीं मिलेगी। एक चींटी का उदाहरण लेकर के कवि ने जो है बताने का प्रयास किया, क्या कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, एक छोटी सी चींटी, आप सभी ने देखा होगा कि वो जो है एक छोटा सा दाना लेकर के चलती है, रेंगते हुए चलती है, और वो चींटी दीवार पर जो है चढ़ती है, लेकिन फिसल करके वो फिर गिर जाती है। यानी नन्ही चींटी दाना लेकर 100 बार फिसलती है। जब वो दाना लेकर के दीवारों पर चढ़ती है वो बार बार गिर जाती है, लेकिन वो फिर चढ़ने का प्रयास करती है, 100 बार फिसलती है, और चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, यानी दीवारों पर चढ़ती है और बार बार वो गिर जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। जो उसके मन का विश्वास है, अंदर का विश्वास है कि मैं चढ़ जाऊंगी, एक चींटी का जो साहस है कि मैं ये कर जाऊंगी, वो कभी जो है हार नहीं मानती है। चढ़कर गिरना, यानी वो दीवारों पर चढ़ती है और फिर वहां से वो नीचे गिर जाती है, लेकिन उसको कष्ट नहीं होता है, उसका जो विश्वास है कम नहीं होता है। चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना अखरता है, उसको कष्ट नहीं होता है, वो हार नहीं मानती है। और कवि ने क्या कहा कि आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, यानी अंततः जो है उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, अर्थात वो जो है अचानक वो जो है चढ़ जाती है, सफलता को प्राप्त कर जाती है। और कवि ने जो है एक उदाहरण समुद्र में गोता लगाने वाले के माध्यम से, कि जो व्यक्ति, एक गोताखोर समुद्र में गोता लगाता है, कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जो गोताखोर होता है वो समुद्र में डुबकियां लगाता है और जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। वो एक बार डुबकी लगाता है और अंदर तक जाता है, लेकिन वो फिर से वापस आ जाता है, खाली हाथ वापस आ जाता है, लेकिन वो निराश नहीं होता है, बार बार जो है गोता लगाता है। और कवि ने क्या लिखा कि मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, यानी उस समुद्र के अथाह पानी में आसानी से जो है मोती नहीं मिल पाते हैं।
और बढ़ता दुगना साहस इसी हैरानी में, यानी जो है वो गोताखोर का जो साहस है वो इसी बात को याद करके फिर से बढ़ जाता है कि आसानी से जो है कोई कार्य नहीं संभव हो पाता है। किसी कार्य को करने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब हम सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। तो इसी साहस के साथ उसका दुगना साहस बढ़ जाता है। और कवि ने क्या लिखा कि मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, यानी वो जो है जो गोताखोर है समुद्र में गोता लगाता है, कई बार तो वो खाली हाथ लौटाता है, लेकिन एकाएक अचानक उसको मोती उसके हाथ में लग जाता है और फिर वो मोती लेकर के निकलता है। तो कवि ने बड़ी ही सुंदर लाइनों में, बड़े ही सुंदर भावों से, बड़े ही सुंदर शब्दों में इस कविता के माध्यम से इस मानव जगत को एक प्रेरणा दी कि ये जीवन रूपी जो नौका है, ये अगर जो है हम मन से हार जाते हैं, कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो अगर जो है हम मन से हार जाते हैं तो हम जो है हमेशा के लिए हार जाते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने जो है ये प्रेरणा दी कि जो है हमें जो है कठिन परिस्थितियों में कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, धैर्य के साथ काम करना चाहिए। ये कविता लोगों के जीवन में निराशा के अंधकार में उजाले की किरण के भांति जो है, किरण की भांति जो है साहस बांधती है, प्रेरित करती है। और इस कविता में चींटी का उदाहरण देकर के कवि ने, गोताखोर का उदाहरण देकर के कवि ने जो है लोगों को मोटिवेट किया है, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। तो बड़े ही सुंदर भाव में महाकवि सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा ये कविता लिखी गई। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी ही अनेक ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल सॉल्यूशन विथ राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।